सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य की पुस्तक से पाठ 10 झीलों की नगरी उदयपुर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में एक सखी दूसरे सखी को पत्र के द्वारा एक नगर के बारे में बता रही है, जिसे झीलों की नगर के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ में देखते हैं कि उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 10 झीलों की नगरी उदयपुर। बच्चों देखिए, ये अपर्णा अपनी दोस्त को ये पत्र लिख रही है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ में। 210 प्रतापगढ़ उदयपुर, 20 अक्टूबर 20XX। प्रिय रंजना, सप्रेम नमस्ते। अब देखिए बच्चों, कैसे पत्र लिखा जाता है। प्रिय रंजना, सप्रेम नमस्ते। हमने उदयपुर पहुंचकर 2 दिन हो गया है। 2 दिन तक हम लगातार घूम रहे हैं। हमारी मैडम ने बताया कि उदयपुर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा 16वीं सदी के उत्तरार्ध में की गई थी। रंजना, उदयपुर बहुत ही सुंदर शहर है। इस झीलों की नगरी कहते हैं। यहाँ पिछौला झील, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर जैसे कई झीलों हैं। यहाँ अधिकांश इमारतें और मकान सफ़ेद रंग के हैं, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो है रंजना को पत्र लिख रही है उसकी सखी, यानी कि उसकी दोस्त। ये उदयपुर घूमने के लिए गई है और वहाँ के बारे में अपनी दोस्त को बता रही है। वहाँ पे उदयपुर को हम क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी भी बोला जाता है। सबसे पहले हम सिटी पैलेस देखने गए। यह बहुत बड़ा महल है। महल के कुछ हिस्से में होटल बना दिया गया है। एक भाग में संग्रहालय है, जिसमें महाराणाओं के अस्त्र शस्त्र, पोशाक के चित्र व अन्य सामान रखा है। धातु की बनी महाराणा प्रताप की युद्ध पोशाक देखकर मैं तो तंग रह गई। इतनी भारी पोशाक वो कैसे पहनते होंगे। महल के बरामदे में बने झरोखे से पिछौले झील का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। बच्चों देखिए, वहाँ पे क्या क्या है उसके बारे में वो अपनी दोस्त को बता रही है। वहाँ पे महाराणाओं के अस्त्र शस्त्र, पोशाक के चित्र, धातु की बनी महाराणा प्रताप के युद्ध पोशाक है। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिला है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड को ये बता रही हैं। सिटी पैलेस के कुछ दूर पर जगदीश मंदिर है। वहाँ भगवान विष्णु की काले पत्थर से बनी मूर्ति है। मंदिर के प्रांगण में विष्णु जी के वाहन गरुड़ की प्रतिमा है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर मूर्तियों से तराशा गया है। वहाँ पे सिटी पैलेस के कुछ दूर पर क्या है? जगदीश पैलेस है। वहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति भी है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अगले दिन हम फतेह सागर झील के बीच बने नेहरू पार्क है। नेहरू पार्क नाव में बैठकर जाना पड़ता था। नौका विहार में बड़ा मज़ा आया। पार्क भी बहुत सुंदर बना था। वहाँ से हम मोती मगरी पहाड़ी पर बने महाराणा प्रताप का स्मारक देखने गए। वहाँ चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा देखकर हमें श्रद्धा से उन्हें नमन किया। पास ही भामा शाह की प्रतिमा भी थी। बच्चों देखिए, वहाँ पे क्या था? फतेह सागर झील जो था वो नेहरू पार्क झील के बीच में बना हुआ था। नेहरू पार्क नाव में बैठकर जाना पड़ता था। और जानते हैं बच्चों, वहाँ पे महाराणा प्रताप का भी प्रतिमा था। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हम बहुत थक रहे हैं, गर्मी भी लग रही थी। सहेलियों की बारी पहुंचकर थकान दूर हुई। वहाँ रंगीन फव्वारे और हरियाली के कारण वातावरण में थोड़ा ठंडक था। मैडम ने बताया कि यह स्थान राज परिवार की महिलाओं
के सैर करके और मनोरंजन के लिए बनाया गया है। जानते हैं बच्चों, वहाँ पे बहुत गर्मी थी। उन्होंने कहाँ पहुँचा? जब सहेलियों के साथ बाड़ी में पहुंचकर अपनी थकान को दूर किया। और वहाँ का जो वातावरण था कैसा था? हरियाली के कारण उनका वातावरण बहुत ठंडक थी। वहाँ पे उस स्थान पे जानते हैं बच्चों क्या होता है? वहाँ पे जो राज परिवार की महिलाएं थी, वहाँ पे सैर करने और उनके मनोरंजन के लिए बनाया गया था। पास ही सुंदर बाग था जिसमें सैकड़ों किस्म के गुलाब लगे थे। वहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर भी था जिसमें रंग बिरंगे तोते, बंदर व अन्य पक्षी देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ टॉय ट्रेन की सवारी भी की। शाम को हम शिल्पग्राम पहुँचे। वहाँ हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी थी। हम सभी अपने भाई बहनों और मित्रों के लिए उपहार खरीदने लगे। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, लेकिन बताऊंगी नहीं। यहाँ हमने कठपुतली का नाच देखा और राजस्थानी भोजन का आनंद लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अब ये जानती हो बच्चों, वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के लिए उपहार भी खरीदे। तो उनकी जो सखी थी उसने भी अपने सखी के लिए उपहार खरीदा, लेकिन वो बताना नहीं चाह रही थी। वो जाके उन्हें देंगी। ठीक है। 2 दिन कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। कल सुबह हम जयसमंद लैंड जाएंगे और वहीं से वापसी करेंगे। बाकी बातें मिलने पर होंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा। बच्चों देखिए कैसे पत्र लिखा जाता है, ये भी आप समझ गए होंगे। और ये जो है उनकी सखी का नाम क्या था? अपर्णा। तो आशा है बच्चों ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ को आप पढ़िएगा। धन्यवाद बच्चों।